सोचो, बहुत पुराने ज़माने का एक इंसान। ना स्कूल, ना किताब, ना इंटरनेट, ना टेलीस्कोप। सिर्फ आसमान, बिजली की चमक, गरजते हुए तूफान और रात के अंधेरे में चमकते सितारे। और हर तरफ एक रॉ मिस्ट्री। उसके दिमाग में एक ही सवाल, ये सब हो क्या रहा है। कोई टीचर नहीं, कोई सिलेबस नहीं, बस क्यूरियोसिटी और सर्वाइवल। किसी ने रात के आसमान को देखा कि तारे एक जैसे नहीं लग रहे, कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं। किसी ने नदी के बहते पानी को देखा और अंदाजा लगाया कि जब घने बादल आते हैं तब फ्लड आ सकता है। किसी ने देखा कि एक खास किस्म के पौधे के पत्ते खाकर कुछ लोग ठीक हो रहे हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई थेरी नहीं, बस ऑब्जर्वेशन और दिमाग की एक चिंगारी। ये लोग साइंटिस्ट नहीं कहलाते थे, लेकिन इनके दिमाग में जो जल रहा था वही मॉडर्न साइंस की पहली चमक थी। अगर हम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो इंसान के यही रॉ ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड दुनिया में बदलने लगते हैं। ग्रीक लोगों ने इसे कहा नेचुरल फिलॉसफी। ग्रीक लोगों ने इसे कहा नेचुरल फिलॉसफी। नेचर को समझने की कोशिश, सवाल, डिस्कशन, लॉजिक। लेकिन फिर आता है वो दौर जिसे हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का दौर कहते हैं, जिसे हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस का दौर कहते हैं। अब इस दौर में न्यूटन, गैलीलियो, केपलर और न जाने इन जैसे कितने ही महान साइंटिस्ट इस दौर में रहे। और फिर जो दुनिया देखने का तरीका था वो हमेशा के लिए बदल गया। इन लोगों ने क्या किया था? एक काम, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिक्स, रिपीट, और मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन बना दिया। आज हम जिस दुनिया में जीते हैं, यहाँ रॉकेट्स, वैक्सीन, क्वांटम फिजिक्स, एआई, मार्स मिशन, सुपर कंप्यूटर्स, ये सब एक ही कहानी का लेटेस्ट चैप्टर है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी उसी कहानी का एक नेक्स्ट कैरेक्टर हो, जिसे हम आज साइंस कहते हैं। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू थिंको। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? हिंदी में विज्ञान। अब देखो, साइंस मतलब दुनिया को लॉजिकली समझने का एक तरीका, जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और रीजनिंग से एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम साइंस इस वर्ड का ओरिजिन देखें तो साइंस, ये जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड साइंशिया से आता है। अब बहुत से लोग इसको साइंशिया पढ़ते हैं, कोई साइंशिया पढ़ता है, तो हम अभी साइंशिया बोलेंगे। तो साइंस, ये वर्ड लैटिन वर्ड साइंशिया से आता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अब ये जो नॉलेज है, ये कोई भी नॉलेज तो नहीं है। सिर्फ मान लेना नहीं, सिर्फ सोच लेना नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना और एविडेंस ढूंढ कर अपने रिजल्ट पे पहुंचना। अगर हम इस साइंशिया वर्ड का रूट वर्ड देखें, अगर हम इस साइंशिया वर्ड का रूट वर्ब देखें तो वो है सायर, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना। साइंस को हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, जो एक संस्कृत वर्ड से आता है, जिसका मीनिंग होता है विशेष ज्ञान, जिसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। अब साइंस को हम अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे साइंस एक एविडेंस बेस्ड नॉलेज है दुनिया के बारे में। साइंस क्या है? साइंस एविडेंस बेस्ड साइंस एक एविडेंस बेस्ड नॉलेज है
अबाउट किसके बारे में? दुनिया के बारे में। अब इसकी जो बुकिश डेफिनेशन है या जो एकेडमिक डेफिनेशन है, बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत अलग अलग तरीके से साइंस को डिफाइन करने की कोशिश होती है। तो हम एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड एविडेंस बेस्ड वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड यूजिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, साइंस ऐसा ज्ञान है जो प्रूफ, एविडेंस और लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित है, बिलीफ पर नहीं। साइंस एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा नॉलेज जो प्रूफ, एविडेंस और लॉजिकल थिंकिंग पर आधारित है, हमारे बिलीफ पर नहीं। अब पुराने जमाने में साइंस का जो मतलब था वो बहुत वाइड था। लॉ, फिलोसॉफी, ग्रामर सब साइंस के अंडर आ सकते थे। लेकिन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद ये वर्ड नैरो होने लगा और अब इसका मतलब वो नॉलेज है जो ऑब्जर्व हो सके, जो टेस्ट किया जा सके, जो रिपीट हो सके, जिसे गलत प्रूफ किया जा सके और जो हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए ओपन हो। आज हम साइंस को एविडेंस बेस्ड सेल्फ करेक्टिंग नॉलेज का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बोल सकते हैं। तो साइंस को हम क्या बोल सकते हैं? साइंस को हम बोल सकते हैं एविडेंस बेस्ड सेल्फ करेक्टिंग। साइंस को हम क्या बोल सकते हैं? साइंस एविडेंस बेस्ड सेल्फ करेक्टिंग नॉलेज का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, सेल्फ करेक्टिंग नॉलेज का एक क्या है? ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों है? तो एक प्रोसेस है, कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई भी जानकारी तभी हम साइंटिफिक नॉलेज कह सकते हैं जब वो एक प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो साइंस की हमने एक डेफिनेशन देख ली, लेकिन साइंस को हम अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। लेकिन हम इसे और आसान बनाने की कोशिश करते हैं कि साइंस को हम दो एंगल से समझ सकते हैं। साइंस देखो एक लाइन में तो डिफाइन नहीं होता। साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, साइंस सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। साइंस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक प्रोसेस और इस प्रोसेस का जो रिजल्ट है, इस प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो है नॉलेज। साइंस को दो चीजों का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, एक प्रोसेस और उस प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो है नॉलेज। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो साइंस एज अ नॉलेज और साइंस एज अ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस एज अ प्रोसेस। अब एक मेथड है, किसी भी एक्सप्लेनेशन को, किसी भी चीज को अगर साइंटिफिक नॉलेज हम कंसिडर करेंगे तो वो पहले इस प्रोसेस से गुजरेंगी। ठीक है, अब जैसे साइंटिफिक नॉलेज एक प्रोसेस से गुजरती है और उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स है। ठीक है, एक मेथड है जिसमें कुछ स्टेप्स है, जिसमें क्या है? ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट है, एविडेंस है, कंक्लूजन है और फिर एक वेरिफिकेशन है। अब क्या है ये, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब साइंटिफिक जो मेथड होते हैं उसमें कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले क्या है? ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है? एक मिनट, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट या फिर एविडेंस, कंक्लूजन और वेरिफिकेशन। अब ये क्या है? इसको हम इस तरह से समझते हैं कि मान लो आप एक एग्जाम्पल लीजिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक प्लांट आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ माना नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, निरीक्षण। ठीक है, ऑब्जर्व आपने किया एक प्लांट को सनलाइट में। तो आपको क्वेश्चन आया कि प्लांट सनलाइट में ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो आपके ऑब्जर्वेशन से एक सवाल निकला, तो प्लांट सनलाइट में ग्रो करता है, ये आपने एक ऑब्जर्वेशन किया।
क्या सनलाइट में प्लांट ग्रोथ, क्या सनलाइट प्लांट के लिए ज़रूरी है? तो जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया, आपके ऑब्जर्वेशन में था कि प्लांट सनलाइट में क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो अब आपने सवाल किया, तो क्या सनलाइट प्लांट्स के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? तो आपने क्या किया, क्वेश्चन किया। अब आपने सोचा कि इफ सनलाइट, अगर आपने सोचा कि ये सनलाइट प्लांट की ग्रोथ में ज़रूरी है, तो आपने ये मान लिया। तो आपने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सोचा कि भाई सनलाइट में प्लांट ग्रो कर रहा है, तो आपने क्या करा, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मान लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आपने एक गेस कर लिया, लेकिन आपको अभी इसका एविडेंस नहीं पता, आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो अब आपने एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मान लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। अब इसके बाद आपने इस एक्सप्लेनेशन को टेस्ट करने के लिए क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो आप क्या करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइपोथेसिस या ये एक्सप्लेनेशन सही है करके, कि भाई सनलाइट में प्लांट ग्रो करता है? तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो आपने चौथा स्टेप किया, एक्सपेरिमेंट। तो आपने क्या किया, एक दो प्लांट्स लिए, एक प्लांट को रखा सनलाइट में और एक प्लांट को डार्क रूम में रख दिया। तो ये क्या किया आपने, ये आपने किया एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सनलाइट में जो प्लांट्स आपने रखा है वो ज़्यादा ग्रो किया। तो आपने एविडेंस क्या किया कि सनलाइट वाला प्लांट ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसने ज़्यादा ग्रो किया, ये आपका रिजल्ट था। तो आपने इसको बार बार रिपीट किया। ठीक है, इसको रिपीट किया और बार बार सेम ही रिजल्ट आया। तो आपने एक कंक्लूजन निकाला कि सनलाइट सनलाइट क्या करता है, सनलाइट हेल्प्स ग्रोथ। तो प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए सनलाइट क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये आपने कंक्लूजन निकाला और ये आपने नॉलेज शेयर की, और लोगों ने उसको क्या किया, वेरीफाई किया, रिपीट किया, और ये आपकी एक क्या बन गई, ये क्या बन गई आपकी एक टेस्टेड नॉलेज। समझ रहे? तो ऑब्जर्वेशन से, एक प्रोसेस से सारे एक्सप्लेनेशन गुजरा है, एक इंफॉर्मेशन गुजरी है, और अंत में जब सारी चीजें आपने कर ली तो वो क्या बन गई, एक नॉलेज बन गई कि सनलाइट में प्लांट ग्रो करता है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि कोई भी एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक नॉलेज तभी कहलाएगी जब वो इन प्रोसेस से गुजरेगी और अंत में बार बार रिपीट होने के बाद भी सेम रिजल्ट आएगा, तभी वो क्या बनेगा, साइंटिफिक नॉलेज बनेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने देखी कि एक साइंस एज अ प्रोसेस और साइंस एज अ नॉलेज। अब कौन से एग्जाम्पल है जो हम नॉलेज बोल सकते हैं, जैसे देखिए, जो अब टेस्टेड बिलीफ है, जिसको एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, जो हमको अब पता है, तो ऐसी कौन सी साइंटिफिक नॉलेज है, जैसे लॉज हो गए, फैक्ट्स हो गए, थेरीज हो गई, डिस्कवरीज हो गई। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स के नियम, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन, इसके एविडेंस है। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये सब क्या है, टेस्टेड नॉलेज है। तो ये सब क्या है, साइंस एज अ नॉलेज। तो हमने क्या देखा कि हमने एक साइंस एज अ प्रोसेस का कंसेप्ट देख लिया और साइंस एज अ नॉलेज का कंसेप्ट देख लिया। तो हमने ये देखा कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, प्रोसेस और प्रोसेस का रिजल्ट यानी नॉलेज। तो यहाँ तक के सब क्लियर है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। क्या, साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट किसे कहते हैं, तो एक बेसिक डेफिनेशन यहां देख लो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इज द हैबिट ऑफ थिंकिंग क्रिटिकली, क्वेश्चनिंग, डाउटिंग एंड यूजिंग एविडेंस एंड लॉजिक टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। सिंपल है, चार चीजें हैं, क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी, लॉजिक और एविडेंस,
ओपन माइंडनेस। अंधा विश्वास नहीं करना है, अंधा विश्वास नहीं करना है। साइंटिफिक टेम्पर हम उस चीज़ को कहेंगे या उस हैबिट को कहेंगे जिसमें हम किसी भी चीज़ को बिना एविडेंस के, बिना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के मान ले। ऐसी नॉलेज को हम ऐसे 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 चीज़ को या फिर ऐसे हैबिट को हम साइंटिफिक टेम्पर नहीं बोलेंगे। तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है सवाल पूछने की आदत, डाउट करना, प्रूफ मांगना और रीजन पर भरोसा करना। ठीक है, डाउट पूछना, डाउट करना, सवाल पूछना और रीजन पर भरोसा करना। लॉजिकल रीजन क्या है, तो याद रखो कि ये चार चीजें बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसमें देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A सब क्लॉज H में क्या बात की गई है? इट शैल बी, क्या कहता है हमारा आर्टिकल 51A? आर्टिकल 51A सब क्लॉज H बताता है कि इट शैल बी ड्यूटी, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर, humanism and spirit of inquiry, spirit of inquiry and reason। ठीक है, तो इट शैल बी ड्यूटी मतलब साइंटिफिक, यहाँ पे देखो कि साइंटिफिक टेम्पर हर सिटीजन को डेवलप करना। ठीक है, हर सिटीजन ने साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करना, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक टेम्पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर सिटीजन का ड्यूटी है साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना। अब देखिए कोई भी जो साइंटिफिक थ्योरी है वो फाइनल ट्रूथ नहीं होती। ठीक है, ये हमने देख लिया, कोई भी थ्योरी जो है वो फाइनल ट्रूथ नहीं होती, वो फाइनल सच नहीं होता। ठीक है, साइंस कभी ये नहीं कहेगा कि अब कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, बस यही अंतिम सत्य है। साइंस कभी नहीं कहेगा। साइंस सिर्फ कहता है कि ये एक्सप्लेनेशन अब तक का सबसे स्ट्रांग है। ठीक है, अब तक का सबसे स्ट्रांग है, मेथड प्लस रिजल्ट। साइंस एक मेथड है, साइंस एक मेथड है सवाल पूछने का, साइंस एक मेथड है सवाल पूछने का, और उस मेथड का जो रिजल्ट है वो नॉलेज है। ठीक है, तो साइंस एक मेथड है सवाल पूछने का और उस मेथड का जो रिजल्ट है वो है नॉलेज। तो साइंस कभी भी ब्लाइंड बिलीफ नहीं मानता, साइंस कभी भी ब्लाइंड बिलीफ नहीं मांगता, साइंस टेस्टेड बिलीफ देता है। ठीक है, साइंस क्या करता है? टेस्टेड बिलीफ मतलब जो एक परखा गया एक्सप्लेनेशन है वो साइंस मानता है। ऐसा बिलीफ जिसे एक प्रोसेस से परखा गया हो, जैसे हमने अभी सारे प्रोसेसेस वो सारे स्टेप्स देख लिए, और जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है, जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है वही सच में साइंस समझ सकता है। ये बेसिक बात है। जो इंसान अगर गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसमें अगर ईगो है, तो साइंस देखिए ईगो को तोड़ती है। साइंस जो है वो ईगो को बिल्कुल तोड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ मान लिया है तो साइंस उसको चैलेंज कर सकता है। अब उसको एविडेंस और सारी चीज़ें उसमें है, एक प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन साइंस जो है वो जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो वही वो साइंस को तो बिल्कुल नहीं समझ सकता है। तो क्लियर बात है। जब हम साइंस बोलते हैं तो अक्सर हम देखना कि एक एक चीज़ है कि जब भी हम साइंस बोलेंगे ना, तो हम बोलते हैं कि जब भी हम साइंस बोलेंगे तो हमारे दिमाग में 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, या तो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, या बायोलॉजी आएगा। तो हम देखते हैं कि साइंस जब भी हम बोलते हैं तो अक्सर हम इन 3 सब्जेक्ट को, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के बारे में सोचते हैं। लेकिन लेकिन साइंस जो है ना वो एक सिंगल सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। ये बात ध्यान में रखो कि साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। अभी तक के तो आपके समझ में आ रहा होगा कि साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। तो साइंस एक इकोसिस्टम है। साइंस क्या है? एक इकोसिस्टम है।
इस इकोसिस्टम को समझने के लिए हम साइंस को 4 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 ब्रॉड ग्रुप में या 4 मेजर ब्रांचेस में अगर हम उसको डिवाइड कर दे तो देखिए, साइंस, ठीक है। साइंस जैसा मैंने कहा कि एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक कोई चैप्टर नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। अब इस इकोसिस्टम में 4 मेजर, जो हम बोल सकते हैं कि 4 मेन ग्रुप्स है, जिसमें है, एक है नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस और अप्लाइड साइंस। अब ये क्या है हम अभी देखेंगे। तो देखिए, साइंस, अब आपको समझ आ रहा होगा कि साइंस एक इकोसिस्टम है जिसमें 4 ब्रॉड ग्रुप है, जिसमें एक है नेचुरल साइंस, एक है फॉर्मल साइंस, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, एक है सोशल साइंस और एक है अप्लाइड साइंस। अभी इसको समझेंगे। ये 4 ग्रुप हमें याद रखने हैं कि 4 ग्रुप साइंस के मेजरली है, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस और अप्लाइड साइंस। अब साइंस एक इकोसिस्टम है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस है। ये सभी ब्रांचेस जो है ये मिलकर काम करती है। जैसे नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस, अप्लाइड साइंस, ये सब एक मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सब इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे पे कुछ ना कुछ तरीके से रिलेट करते हैं। तो जैसे नेचुरल साइंस की हम बात करें तो नेचुरल साइंस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, एस्ट्रोनॉमी। तो नेचुरल साइंस क्या है? तो नेचुरल साइंस है नेचर और फिजिकल वर्ल्ड को समझना। तो नेचुरल साइंस में हम क्या करते हैं? नेचुरल, ऑब्वियसली नेचर और फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं। तो नेचुरल साइंस स्टडी में हम नेचर और फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं। तो नेचुरल साइंस ऑब्वियसली नेचर और फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स है हम देखेंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अर्थ साइंस है और एस्ट्रोनॉमी है। पहले मोटा माटी सबको देख लेते हैं, उसके बाद एक फॉर्मल साइंस। अब फॉर्मल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? तो देखिए, फॉर्मल साइंस में है मैथमेटिक्स, लॉजिक, स्टैटिस्टिक, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। अब देखिए इसमें अल्गोरिदम वगैरह ये सब आते हैं। तो फॉर्मल साइंस क्या है? फॉर्मल साइंस रीजनिंग और पैटर्न्स को स्टडी करती है। फॉर्मल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं? रीजनिंग और पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो बाकी साइंस है, जैसे नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है या अप्लाइड साइंस है, ये सभी साइंस आप विदाउट फॉर्मल साइंस के हेल्प के प्रूफ नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल साइंस अदर साइंस को क्या करते हैं? टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। तो जनरली बोलते वक्त बोला जाता है कि साइंस का जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो साइंस की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। विदाउट मैथमेटिक्स आप कोई थ्योरी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि बाकी डिसिप्लिन को फॉर्मल साइंस के जो ये सब्जेक्ट है या फॉर्मल साइंस जो है वो क्या करता है? टूल्स प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो अगला है वो है सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस क्या है? तो सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट आते हैं पहले वो देख लो। सोशल साइंस में आते हैं हमारे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। जो भी सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी ह्यूमन और सोसाइटी से डील करेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ह्यूमन, उसका बिहेवियर और सोसाइटी। तो सोशल साइंस में हम ह्यूमंस और सोसाइटी को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? सोशल साइंस डील करती है ह्यूमन और सोसाइटी। तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, इनको समझते हैं। तो जो भी सोसाइटी और ह्यूमन के बिहेवियर है उसको हम स्टडी करने का काम सोशल साइंस में करते हैं। और इसके बाद है जो है अप्लाइड साइंस, ठीक है। अब अप्लाइड साइंस से समझ में आता है, इसमें जो सब्जेक्ट है देख लीजिए, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस। अब एनवायरमेंटल साइंस कभी कभी नेचुरल साइंस में भी हम लिखते हैं, बट समझ लीजिए अप्लाइड साइंस जो है ये वो नॉलेज, मतलब ये जो भी नॉलेज आपको नेचुरल साइंस में, फॉर्मल साइंस में या सोशल साइंस में मिली है, जो भी नॉलेज आपको नेचुरल साइंस में, सोशल साइंस में और फॉर्मल साइंस में मिली है, उसका एप्लीकेशन, रियल लाइफ सॉल्यूशन
में बदलने का काम अप्लाइड साइंस करती है। तो इसमें देखिए जो भी नॉलेज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फॉर्मल साइंस या फिर ये सोशल साइंस, जो भी नॉलेज आपको उधर मिली है वो आप कहाँ अप्लाई करेंगे? इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटीएन। तो अप्लाइड, ठीक है, रियल लाइफ, मतलब साइंस इन एक्शन। तो हम बोल सकते हैं अप्लाइड साइंस क्या है? साइंस इन एक्शन, ठीक है, यूज रियल लाइफ सोल्यूशन। तो अब देखिए बेसिक चीज़ है कि जो कोर सब्जेक्ट हम देखते हैं कि जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अर्थ साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आई होप आपको ये साइंस के इकोसिस्टम समझ में आ गई होगी, कौन सा सब्जेक्ट किस में आता है, और ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि साइंस एक्चुअल में है क्या। तो अभी हम देखते हैं कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो नेचुरल साइंस में आते हैं उनका मतलब क्या है। तो देखिए सिंपल है, फिजिक्स जो है, फिजिक्स हमें को बताए, एक मिनट, फिजिक्स हमें बताएंगी फिजिक्स में हम देखते हैं कि दुनिया काम कैसे करती है, ठीक है, कौन से लॉस चल रहे हैं, हाउ वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है, दुनिया काम कैसे कर रही है। तो इसमें जनरल देखिए जो हम देखते हैं कि मोशंस देखते हैं, एनर्जी कैसे काम कर रही है, ठीक है, हाउ फिजिकल वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है, ये हम फिजिक्स में देखते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि चीज़ें, अब इसमें फिजिक्स में हम देखते हैं कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, और केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि चीज़ें बनी कैसी है। इसमें हम देखते हैं जैसे मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ और उनके आपस में जो रिएक्शंस है वो, ठीक है, ये हम देखते हैं केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ को, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम प्लांट्स का स्टडी, ह्यूमन का स्टडी, सॉरी एनिमल्स का स्टडी, ह्यूमन भी। तो बायोलॉजी में हम लाइफ को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर्स और रिएक्शन के जो मैटर्स के जो कंपोजिशन है, चीज़ें बनी कैसी है, आपस में रिएक्ट कैसे करती है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और दुनिया कैसे काम कर रही है, कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही है, वो हम देखते हैं फिजिक्स में। तो ये तीनों भी जो चीज़ें हैं ना, ये एक दूसरे पर हम कह सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंट है। जैसे हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स जो है मोशन को, फिजिक्स किसको? मोशन को, केमिस्ट्री मैटर को, और बायोलॉजी लाइफ को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अभी हम इसको एकदम बेसिक लेवल पर देख रहे हैं। जैसे जैसे हम अगले लेक्चर्स में आएंगे, जैसे हम बायोलॉजी अभी शुरू करेंगे तो उसमें मैं बायोलॉजी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिर हम देखेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स और जो भी अदर सब्जेक्ट है उन सबको हम बारी बारी एक्सप्लेन करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें आपका एकदम, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपकी बस शुरुआत है, तो भी ये आपको बेसिक टू पूरे एडवांस लेवल तक की हम नॉलेज जो है गेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो हमने अभी बेसिक लेवल पर देखना है, इसको ज़्यादा डिटेल में हम आने वाले जब डेडिकेटेड लेक्चर्स आएंगे उसमें देखेंगे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा अभी तक के कि जो साइंस है, साइंस क्या है? हमने देखा कि साइंस साइंस क्या है? इकोसिस्टम है। साइंस क्या है? नॉलेज का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है किसका? नॉलेज का। ठीक है, अब ये नॉलेज कैसे आई है? एक प्रोसेस से गुजर कर, ठीक है, ये याद रखना है, एक नॉलेज से गुजर कर ये प्रोसेस से आई है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या होता है? हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद क्वेश्चन होता है, एक मेथड है, उसके बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो सही भी हो सकता है और जो गलत भी हो सकता है। उसके बाद हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, और इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम क्या करते हैं? एविडेंस और रिजल्ट लेकर आते हैं, ठीक है, और फिर वो बनते हैं हमारी, फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ये बनती है हमारी साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, सवाल पूछना,
सवाल पूछना, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से उसके जवाब की तलाश करना। ठीक है, हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट देखा, जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A के सब क्लॉज H में बिल्कुल दिया है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रीज़न। ठीक है, तो ये हमने देखा, साइंटिफिक टेम्पर के बारे में देखा। तो देखिए, साइंस जो है ना, हमें सोचने, सवाल करने और दुनिया को लॉजिकली मतलब तार्किक तरीके से समझने की ताकत देता है। साइंस जो है ना, वो एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक चैप्टर नहीं है, बल्कि साइंस एक लेंस है। ठीक है, एक सुपर पावर है जिससे आप दुनिया को देख सकते हो, दुनिया को समझ सकते हो, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए साइंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था हमारे सीरीज़ का पहला वीडियो, व्हाट इज़ साइंस, विज्ञान क्या है। इससे हमने बेसिक टू एडवांस की ये सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं एडवांस लेवल तक, जिसमें हम पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, वो सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे। और हमारी स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर शुरू है, आप वो देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से पहले हमने एरिस्टोटल से बिग बैंग तक का सफ़र देखा, और अभी हम धीरे धीरे सोलर सिस्टम, उसके बाद हमने अर्थ के बारे में जाना, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना, और अभी हमने ओशंस के बारे में जाना। वो सीरीज़ अभी शुरू है। और जो हमारी मराठी की जो सीरीज़ थी ग्रामर की, वो कंटिन्यू होने वाली है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का इस लेक्चर्स को लेकर भी किसी भी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। तो ये था हमारे सीरीज़ का पहला लेक्चर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। थिंक हो।